मनुष्य अपने दुख से जितना अधिक परेशान नहीं है, वो बगल वाले के सुख से परेशान हो गया है? दूसरे के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न होइए, ये देवत्व है। देवता प्रभु ने जैसे धनुष का भंजन किया, मां ने जयमाल अर्पित किया, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, सखियां मंगल गीत गाती हैं, बधाई उत्सव मनाती हैं। चलिए गा देते हैं, अभी छेड़ दिए तो चौपाई गा देते हैं। पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, नाचहि गावहि विबुध बधोटी, नाचहि गावहि विबुध बधोटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, वंदे बिरुदावली उच्चरही, वंदे बिरुदावली उच्चरही, मही पाताल नाक जस व्यापा, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीसिय भंज चापा, राम बरीसिय भंज चापा, करही आरती पूरा नर नारी, करही आरती पूरा नर नारी, देहि निछावरी भीतर बिसारी, देहि निछावरी भीतर बिसारी, देहि निछावरी भीतर बिसारी। धरती आकाश में वाद्य बजने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, सखियां न्यौछावरी लुटाकर आरती उतारने लगी। अब सखियां मेरी मां से कहती हैं, सीता मैया से, कि राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए। और आप सामान्य व्यवहार में यदि सोचेंगे तो मां को प्रणाम करना भी चाहिए, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सखियां बार बार कहती हैं, परंतु आज सीता मैया ने राम जी के चरण को स्पर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर के मारे। काहे का डर हो? गोस्वामी जी लिखते हैं, गौतम तियगति सुरति करे, नहीं पर सत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। श्री गौतम ऋषि की अर्धांगिनी मां अहल्या, कहानी याद है ना? बोलिए। हाँ हाँ, कल ही तो गाए थे हम लोग, कल ही तो अहिल्या मैया की कथा सुने। अहिल्या मैया की कथा का स्मरण करके श्री जानकी मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही हैं। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी। क्या स्मरण करके? सीता मैया सोच रही हैं कि अहिल्या जी पत्थर की थी, चरण का स्पर्श हो गया तो स्त्री बन गई, मैं तो पहले से स्त्री हूं, कहीं चरण का जादू हमारे ऊपर भी चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बनी जाऊंगी। इसके डर के मारे सीता मैया पांव नहीं छू रही हैं। और सीता मैया के इस मन के भाव को जानकर, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके राम जी बिहस पड़े। राम जी क्या कर दिए? बिहसे। बोलिए, बिहसना समझते हैं? हाँ हाँ, खिलखिला के हंसना,
मुस्कुराना बिहसना नहीं है, भगवान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। बिहसना माने खिलखिला के हंस देना। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बिहसते हैं। मानस के प्रसंग में 2 ही बार बिहसे हैं। एक बार अभी बिहसे हैं और दूसरी बार सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान के लखन तर। एक केवट भैया को देख करके उनकी बात सुनकर भगवान बिहसे, और आज सीता मैया की मन के भाव को समझकर बिहसे। जानते हैं क्यों? राम जी प्रेम देख करके नहीं बिहसते, भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करके बिहसते हैं। अब आप तो कहेंगे महाराज हम तो आज ले प्रेम ही जानते थे, इन नया बिजू का ले आए आप अलौकिक प्रेम है? देखिए, प्रेम हम और आप सब करते हैं भगवान को, लेकिन हमारे प्रेम में और अलौकिक प्रेम में बड़ा अंतर है। हम भगवान से प्रेम करते तो हैं, लेकिन भगवान से मांगते रहते हैं। और जहां अलौकिक प्रेम हो जाएगा वहां मांगना समाप्त हो जाएगा, वहां समर्पण और अर्पण प्रारंभ हो जाएगा। ये अलौकिक प्रेम है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में थे। एक दिन तो मां रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा। ये बात मां को अच्छी लगी नहीं, रुक्मिणी मैया को। भगवान समझ गए कि अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण को ज्वर हो गया, बुखार, और ऐसा बुखार पकड़ा कि जितने वैद्य थे वहां पर सबके उपचार विफल हो गए। बुखार उतरा नहीं भगवान का। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि एक उपाय से बुखार उतर सकता है। भगवान कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई प्रेमी यदि अपने पांव को धोकर और अपना चरणामृत इनको पिला दे तो इनका बुखार समाप्त हो जाएगा। अब जितनी रानियां, कोई रानी तैयार नहीं करी, प्रभु ये तो पाप, महापाप होगा, हम अपने पांव का जल कृष्ण को पिलाएंगे भगवान को। नहीं नहीं, हम महापाप के भागी बनेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मां रुक्मिणी ने भी मना कर दिया। बात गई राधा रानी के पास। श्री किशोरी जी ने कहा यदि प्रेमी के चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार समाप्त हो जाएगा तो भले मुझे महापाप लग जाए, चाहे संसार का सब पाप लग जाए, यदि मेरे चरण के चरणामृत से कन्हैया का बुखार उतर सकता है तो मैं धरती का सब पाप लेने को तैयार हूं। मैं सभी पाप ले लूंगी। और मैया ने पांव धो करके भेजा। भगवान कृष्ण उठ करके बैठे और तब रुक्मिणी मैया से कहे आज पता चला कि मुझे असली प्रेम करने वाला कौन है। ये प्रेम है जहां पर स्व समाप्त होकर तव पर आश्रित हो जाए, ये प्रेम है। जब तक स्व बना है तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप कभी सोचिएगा, हम जिसको प्रेम करते हैं ना उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हम भगवान को कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। ये कौन सा प्रेम है? वो जहां नित्य मांग होती है वहां से प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद करिए। जैसे मांगना समाप्त होगा अलौकिक प्रेम प्रारंभ होगा, और उसके बाद आपके घर के ठाकुर जी आपको हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बतिया ना सबके समझ में आएगी भी नहीं। उद्धव जी गए मां राधा को समझाने के लिए। राधा मैया बोली अपन ज्ञान का पिटारा अपने पास रखिए, हमारा प्रेम आपके समझ में आने वाला नहीं है। ये तो प्रेम की
राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लगे चिल्लाने, पकड़ लो, बांध लो, बंदी बना लो। किसको? इन दोनों बालकों को। हमारे रहते यहां पर इस कन्या से विवाह कोई और कैसे कर लेगा? लगे चिल्लाने सब। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले कि भैया ये सभी राजा जी लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आप कहिए तो एक बार मैं मिल लूं इनसे। राम जी बोले चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में वो बाबा जी पहुंचने वाले हैं यहां पर। कौन बाबा जी? श्री परशुराम भगवान। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइरावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइरावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइरावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइरावा। भगवान शंकर के पिनाक के टूटने की ध्वनि तीनों लोक तक गई थी। भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तजि मारग चले, चिक्कर हित दिग्गज डोल मही अहि गोल हुरुम कर मले। देवलोक में सूर्य नारायण खड़े थे, उनके रथ के घोड़े आवाज सुनकर भटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। इतनी तेज ध्वनि हुई, धनुष के टूटने से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। श्री परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या में बैठे थे और जैसे धनुष टूटने की आवाज सुनाई पड़ी, समझ गए कि ये तो भगवान शंकर का पिनाक टूट गया। ऐसा क्रोध चढ़ा उनके ऊपर, उसी क्रोधक की अवस्था में चल पड़े और मिथिला के उस रंग भूमि में पहुंच गए। 4-5 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उनके रूप का वर्णन किया है। कैसा शरीर है? गोरा शरीर, गौर शरीर, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है। गोरे शरीर पर विशाल ललाट है। किसका? परशुराम जी का, जिस ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखिए, गोरा आदमी जब क्रोध में आता है ना, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। किसी किसी का कान लाल हो जाता है, किसी का नाक लाल हो जाता है। गोरे का, काले का नहीं समझ में आएगा, सांवले का नहीं लाल होगा, जो गोरा होगा उसी का लाल होगा।
वो तो पता नहीं चलेगा ना हो। गोरा शरीर है इसलिए चेहरा लाल हो गया। ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर पर मृग चर्म बधा हुआ है, कमर पर फरसा बधा है, एक कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसकी ओर देख रहे हो उसको ऐसा लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिवस है हमारा, अब मर जाएंगे। अब परशुराम जी पहुंचे और जैसे पहुंचे जितने राजा थे उस सभा में, गोस्वामी जी कहते हैं लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी राजा लाइन लगाकर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। केवल प्रणाम नहीं करते हैं, अपने अपने पिताजी का नाम ले करके प्रणाम करने लगे। अब प्रणाम करके सभी राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। एक राजा ने अपने बगल के राजा से कहा कि यदि हम तनिक भी जानते हैं कि बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के बोलते हम विवाह करने न आते यहाँ पर। अब तो आके फंस गए हैं, अब कहाँ जाएंगे। जनक जी महाराज मिले हैं, सीता मैया ने प्रणाम किया है, परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। अब श्री विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले और राम लक्ष्मण जी से कहे कि आप इनको दंडवत करिए। प्रभु ने दंडवत किया है और जैसे श्री परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा है हो है, रामा ही चिताए रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद। श्री परशुराम जी ने जैसे मेरे प्रभु को देखा, राम जी को देखने के बाद भगवान में ही खो गए। आंखें पलके गिराना भूल गई। बहुत देर तक राम जी को देखते रहे परशुराम जी। उसके बाद जैसे याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। आप दर्शन करिए, राम जी को देख के भाव में आ गए थे। अब देखते देखते जैसे याद आया मैं क्यों आया, फिर क्रोध में आ गए। जनक जी से बोले, जनक ये बताओ तुम्हारी सभा में आज ये दीप दीप के राजा क्यों आए हैं? इनको क्या आपत्ति है उससे? आपत्ति इसलिए है, कहाँ है राजदीप भैया? अच्छा बाहर है। संदीप भैया है ना? हाँ। इस कथा के लिए अनुमति ली गई है? पूछ रहा हूं, अनुमति ली गई, परमिशन मिला है कथा के लिए? अरे हाँ मिला है, मिला होगा तभी ना बना हो। टंडी ऐसे कैसे बनेगा यहां पर? कॉरपोरेशन से अनुमति ली गई होगी, फिर से एसपी के यहां भी अधिकारियों के यहां भी सूचना दी गई होगी। उस समय नियम था कि धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो उसको श्री परशुराम जी से पहले एनओसी लेनी पड़ती थी। श्री परशुराम जी जब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे तब तक धरती पर क्षत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हो सकता था सरकार। और आज दीप दीप के राजा यहां आए हैं, परशुराम जी को कानो कान पता नहीं है। पूछा इतने राजा कैसे आ गए तुम्हारी सभा में? जनक जी महाराज ने सब बताया। मुनिवर, मेरी बेटी सीता का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था और ये समस्त राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया और टूटे हुए पिनाक के खंड पर दृष्टि पहुंची परशुराम जी की, ऐसा क्रोध भड़का हो मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। ऐ शरीर कांपने लगा। बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ा है उसको सभा से निकाल कर बाहर करो, बाहर करो, अन्यथा जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है संकल्प करके तुम्हारे पूरे राज सत्ता की धरती पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो उसको। ऐ परशुराम जी गरजे, पूरी सभा थर थर कांपने लगी। सीता मैया डर गई, सुनैना जी डर गए, जनक जी कांपने लगे।
जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सब राजा वहीं खड़े थे। एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, हमको पता था, हमको सब पता था कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहाँ पर। तुम क्या समझते हो, हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है, हम एक चुटकी में तोड़ देते धनुष। लेकिन यदि हम धनुष तोड़ देते तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। इसलिए हम जानबूझ के गए और नाटक करके चले आए। कौन आफत में पड़ेगा यहाँ पर? ये तो बगल के राजा से बोले। अब मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार नाथ। अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। पूरी सभा कांप रही है और सबको भयभीत देख करके राम जी स्वयं अपनी ओर से आगे आए और श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी कहते, मुनिवर, नाथा शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिय कीन मोहि, आय सुका गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी स्वयं अपनी ओर से आगे गए, प्रणाम किए परशुराम जी को। और आप राम जी की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं बोले कि हमने तोड़ दिया। क्या कहा? मुनिवर, इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? दास। जोर से बोलिए, दास। आज का कोई जीव धनुष तोड़ा होता ना सरकार, आज का, तो धनुषवा तोड़ने के बाद तुरंत मोबाइल फोन निकाल के सेल्फी खींचता, तुरंत सेल्फी लेता टूटे हुए धनुष के साथ, अब बोलता मैंने तोड़ा है। लेकिन आप दर्शन करिए, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को राम जी ने किया। लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैंने किया। किसने किया? आपके किसी दास ने किया। ये राम जी से सीखने योग्य है। जीवन में मैं से बचा जाए। किससे बचा जाए? कई लोग सुबह उठने के बाद पानी पी के शुरू हो जाते हैं। मैं बकरा नियर दिन भर मैं बोलत है। मैं मत बोलिए, प्रभु कृपा कहा करिए। सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज अभिमान से बचने का क्या उपाय है? अभिमान से बचने का उपाय है, ये मानिए ही मत कि आप कर रहे हैं, मानिए भगवान कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। मैं से बचिए। लेकिन आदमी प्रवचन में तो बोलता जी महाराज, लेकिन जैसे पंडाल के बाहर निकला, मेरा कहाँ गया? मैं यहां बैठा था, मैं एक चिड़िया है जिसका नाम है मैना। किसने किसने नाम सुना है? अच्छा, सब लोग सुने हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैना नाम है उसका। वो क्या कहती है? मैना। वो क्या कहती है? मैना। मैना। मैना ने मैना कहा तो मूल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा
तो कबीर कटायो शीस। मैं ना कहती है, उसका दाम बढ़ गया हो। अब बकरा दिन भर मैं मिमियात है, एक दिन उसका गर्दन उतर जाता है। इसलिए इस मैं से बचिए। भारत में एक बड़े अच्छे साधक हुए, पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज। वो पूछते हैं, जो बहुत मैं करता है ना, उससे गीतानंद जी पूछ रहे हैं, चाहते कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है प्रभु जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। ये आपके किसी दास ने किया है। और इसके बाद राम जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य बोलकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने खड़ा है। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध की स्थिति में ना सीधी बात भी समझ में नहीं आती, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जो व्यक्ति तुमको क्रोध दिला सकता है वो किसी भी क्षण तुमको परास्त कर सकता है, कभी भी हरा सकता है। राम जी की सीधी बात परशुराम जी के समझ में नहीं आई। परशुराम जी बोले, राम तुम कह रहे हो जिसने तोड़ा है वो दास है। दास नहीं, शत्रु है, शत्रु। जिसने भी शंकर भगवान के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके उसको बाहर करो इस सभा में से। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ये जितने राजा आए हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। सभी राजा ध्यान से सुन ले, जिसने भी पिनाक को तोड़ा है आखिरी बार अवसर दे रहा हूं, अपने आप कतार में से आगे निकल के आ जाओ, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा आज। न तमारे जय हई सब राजा। अब परशुराम जी ने कहा कि जो तोड़ा है लाइन में से आगे आ जाए, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। अब सब राजा कांपने लगे। एक राजा ने बगल के राजा से कहा, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। जाकर बात ऐसा घुमा दिए हैं, आपके किसी दास ने तोड़ा। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। ये कौन सी बात है? सीधी सीधी बात करनी चाहिए कि मैंने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक दूसरे राजा ने उससे कहा, एक काम करो, तुम जाके समझा दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा बाबा जी बोल रहे हैं जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से आगे आ जाए। अब तुम कह रहे हो कि हम लाइन में से जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन से आगे निकलेंगे, अब बाबा जैसे देखते समझ जाएंगे, अच्छा अच्छा लगता है ये तोड़ ले बा। हम क्या उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले काहे मरने जाए। किसी की हिम्मत नहीं कि लाइन में से आगे जाके बताए कि वह तोड़े हैं। अब राम जी मन में सोचे हम कैसे समझाएं आपको। तब तक लक्ष्मण भैया की एंट्री होती है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया कैन आई ट्राई, आ गया हो तो एक बार मैं समझा कर देखूं। राम जी बोले, समझाओ। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के आगे, और आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, राजदीप भैया बहुत क्रोध में हो, और उसके सामने जा करके कोई क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने जाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नमस्ते है, हम सब समझते हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, धनुष टूटा इसलिए आप आए हैं।